क्या ये कहें कि आपके किस्मत से सरकार बन रही है? नहीं, देखिए, जो तेजस्वी यादव जी में जो विजन है, जो जज्बा है, उसको लोगों ने विश्वास किया। अभी तक छलने का काम हुआ, लोग छलाए बन रहे, लेकिन जब तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई और कार्रवाई, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये एक नौजवान है, लंबी राजनीति करना है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि आज तक लोगों ने सिर्फ छलने का काम किया। बिहार में क्या नहीं है, अपार संपदा है, यहाँ की संभावनाएं भी अपार है, लेकिन इसका लोगों ने यूज नहीं किया। यूज किया कि खुद अपने लिए लोगों ने किया, बिहार की जनता के लिए लोगों ने इसका नहीं किया, बिहार के लिए नहीं किया, अपने लिए किया। इससे लोग बड़ा ही हतोत्साहित थे, बड़े दुखी थे। और कोरोना काल में जब जो हमारे मजदूर आए और उनको जिस तरह से झेलना पड़ा, न यहाँ एक इंडस्ट्री न कुछ भी, तो लोगों ने इस बात के लिए फैसला ले लिया कि तेजस्वी जी में एक उगता हुआ सूरज है और इसमें एक ललक है कुछ काम करने की, तो निश्चित रूप से एक विश्वास जगा। मतलब ये हम माने कि राजद का जादू चल गया जनता पे? नहीं, महागठबंधन का जादू चला, क्योंकि जब 5 पार्टी सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, माले और राजद मिल करके जब एक मुट्ठी बना, तो लोगों को लगा कि तो पूरी ताकत आज बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार के विकास के लिए और नौजवानों के भविष्य के लिए लोग एकजुट हुए हैं। तो लोगों को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस मुट्ठी के प्रति अपना समर्थन देने का काम किया। सर, आप जेडीयू में थे, जेडीयू के मंत्री भी रहे और सरकार रहते हुए आपने पार्टी छोड़ी थी, तो क्यों आप वहां अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे? मैं बराबर सवालों के लिए लड़ने वाला पहचान मेरी रही है। मैं चंद्रशेखर जी के साथ था और मैं हरदम नीतियों के सवाल पर, विचारों के सवाल पर, लोगों के सवाल पर लड़ता रहा हूँ। चाहे वहाँ पर इंडस्ट्री विभाग जब मुझको मिला, मैं तो अभी भी मंत्री रह सकता था, अभी 1-2 दिन और रह सकता था अगर चाहता तो, लेकिन मैंने पहले ही इस्तीफा किया और मंत्री पद को लात मारा और अपने आवास को भी, सरकारी आवास को भी मैंने छोड़ करके और मैं चला गया अपने एक किराए के मकान में। तो ये मेरा अपना रहा है विचार, लेकिन वहाँ पर काम नहीं होता था। हमने जो जो दिए उनको विचार या फाइलों में भी दिए, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे गरीब गुरबा हों, या जो सवर्ण जाति के भी लोग हैं, हर एक वर्ग के लोगों को यहाँ इंडस्ट्री लाने के लिए, क्योंकि यहाँ संभावनाएं थी, मखाना था, यहाँ आलू है, यहाँ एक तरफ मकई है, और यहाँ के संपदा से बाहर के, बिहार के बाहर के लोग, बिचौलिया लोग धन की संपत्ति ग्रहण कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, चुनाव के पहले या बाद में अलग अलग तरह के आरोप लगाती रही सरकार, कि चाहे वो लालू यादव के परिवार हो या पार्टी हो, अनियमितताओं का, घोटाले का बहुत सारे आरोप हैं। इसके बावजूद भी जनता ने विश्वास जताया है। आपको क्या वजह क्या लगता है? देखिए, ये तो लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जितना एनडीए की सरकार में हुए नीतीश जी के नेतृत्व में, वो अगर चिट्ठा खुलेगा तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, लूटपाट और क्या क्या नहीं घटनाएं हुई है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इन्हीं के दत्तक पुत्री ने क्या किया मुंगेर में, ये लोगों को जग जाहिर है। और सिर्फ मुंगेर तो एक छोटी सी घटना है, पूरे बिहार में जिस तरह की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है और जिस तरह से सरकारी तंत्र का या उनके जो इर्द गिर्द वाले लोगों का जिस तरह से प्रोत्साहन मिला है, इससे आम जनता बड़ी प्रताड़ित रही। सरकार यदि बनती है राजद की, प्राथमिकताएं क्या होगी? हमारी प्राथमिकता है, पहला तो हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि हम जैसे सरकार बनेगी, हम पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है। आपके पास 4.5 लाख बैकलॉग है, राष्ट्रीय जब औसत आएगा तो 5.5 लाख और होगा, और आपके प्लान में पैसे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो लोग कहते हैं उनको शायद देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ अफसर लोग, कुछ चंद अफसर लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो है। फिर यहाँ पर कई संभावनाएं हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि हम उस संभावनाओं को जोड़ेंगे और रोजगार भी व्यवस्था करने का काम करेंगे। हम समान वेतन समान काम, जो हमारे शिक्षक हैं उनको
नहीं मिलता है पैसा, और इस तरह से लोग प्रताड़ित होते हैं। जीविका दीदी हूँ, चाहे वो रसोईया हूँ, सबको आप सिर्फ एक गुलाम बना करके रखे हैं, तो गुलामी से पिंड छुड़ाने का काम करेंगे। गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों ने देश आज़ाद कराया था गुलाम से हटा करके, गुलामी को, बंधन को मुक्त किया था। लेकिन बिहार में नीतीश जी ने सब लोगों को गुलाम बना देने का काम किया। श्याम रजक जी, जदयू जब आप छोड़ कर आए, जदयू ने कहा कि पार्टी छोड़ कर गए और उन्हें टिकट भी नहीं मिला, चुनाव भी नहीं लड़े, तो आखिर आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, टिकट नहीं मिला, ये सब सिर्फ दिवा स्वप्न लोग करते हैं और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उनको पता है कि मैं 24 दिन ILBS डॉक्टर सरीन साहब गवाह हैं वहाँ दिल्ली में बसंत कुंज में, और वो रिपोर्ट भी है। 24 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, और जब चुनाव शुरू हुए तो मैं उस समय हॉस्पिटल में ही था। तो मैं कैसे, और मेरी स्थिति नहीं थी कि मेरी उठने की स्थिति नहीं थी, चलने की स्थिति नहीं थी, तो मैं कैसे चुनाव लड़ता। तेजस्वी जी ने, लालू जी ने भी कई बार मुझसे दूरभाष पर बात किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं स्थिति नहीं हूँ चुनाव लड़ने के लिए। और मैं तो 6 बार MLA हो गया, मिनिस्टर हो गया, मैंने बिहार में काफ़ी काम किया और काम करने वाले के रूप में मेरी पहचान है। इसलिए चुनाव का टिकट का सवाल नहीं है, चुनाव में विचार का सवाल है, और विचार के साथ मैं आया। और मैं कोई जनता दल छोड़ करके नहीं आया था, बल्कि सत्ता को छोड़ करके आया था, मंत्री पद को छोड़ करके आया था, और उस मंत्री पद को छोड़ करके मैं यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ, एक विजन वाले लोगों के साथ अपने आप को संतुष्ट होता हूँ। जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है कि आपकी सरकार बन रही है, सरकार बनी और आपको कोई जिम्मेवारी मिलती है, तो आपके लिए प्राथमिकताएं क्या होगी जनता के लिए? देखिए, जिम्मेदारी क्या मिलती क्या नहीं मिलती, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है होगी, वो होगा। और हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि बिहार के दशा को, बिहार की भविष्य को संभालने का काम करना, दशा दिशा बदलना है, बिहार के नौजवानों को भविष्य को संभालना है। और बिहार में जो वादा किए गए हैं हम उस वादा को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी सरकार, हम लोग सब मिल करके के हमारे तमाम कार्यकर्ता उस बात को करने का काम करें। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जो रुझान आ रहे हैं उस पर जनता ने भरोसा जताया आपके महागठबंधन पर, जनता के लिए क्या कहेंगे? ये तो जनता की जीत होगी, क्योंकि जनता ने इतने दिनों तक प्रताड़ित रहे। जनता उस प्रताड़ना के खिलाफ एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा उनको लगा और उन पर विश्वास जगा, और महागठबंधन ने मिल करके चुनाव की परियोजना बनाई और कार्य योजना बनाई, और लोगों का विश्वास जगा, और लोगों को लगा कि ये गठबंधन है वो सही में काम करने वाली है। वो नहीं है NDA में कि BJP वाले लोग JDU को गाली दे रहा है, JDU वाले लोग BJP को गाली दे रहा है। हमारे यहाँ सब लोग मिल करके चुनाव का पूरा व्यवस्था किए और यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम। जनता को कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना, धन्यवाद देना? कह रहा हूँ कि धन्यवाद आज का, अब तो निर्णय आना है, निर्णय आएगा। जनता ने मत दिया है, सब लोगों ने मतदान में भाग लिया है, और बिहार में इस बार मतदान में सब लोगों ने बड़े पैमाने पर, हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया है, नौजवान ने भाग लिया है। उस मतदान में भाग लेने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थे RJD के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री भी हैं। इन्होंने साफ कहा कि जो भी रुझान दिख रहे हैं, एग्जिट पोल दिख रहे हैं, यदि ये एग्जिट पोल में तब्दील होता है तो ये जनता की जीत है, राजद की अकेली जीत नहीं है।